हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री विज़न। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और हमारे एग्ज़ाम को आई थिंक 60 दिन बचा हुआ है, जुलाई का एंड चल रहा है और काफ़ी सारी लोगों ने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लिए होंगे, तो उसके बाद सबका रिवीजन चल रहा होगा आई थिंक। तो खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। और वैसे भी बारिश का मौसम है, तो हमारे इधर भिलाई में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। 5 दिन से लगातार कंटिन्यूसली इतनी बारिश हो रही है ना कि पूछिए मत। इतना मौसम ख़राब चल रहा है बारिश के कारण, और कहीं आ जा भी नहीं सकते, कहीं भी कुछ नहीं कर सकते, और एकदम मतलब गीला 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 लगता है सब टाइम पे। तो क्या होता है, पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है उतना, क्योंकि ठंड बहुत लग रही, तो ऐसा लगता है कि रज़ाई के अंदर घुसे रहें। लेकिन क्या करें, अब 2 महीने हैं तो कर्म करना तो हमारे ऊपर है। अब मेहनत का फल भगवान देता है कि नहीं देता है तो वही जाने। बस यही है कि सिलेक्शन लेना के लिए जो हम मेहनत कर रहे हैं वो कामयाब हो जाए, यही भगवान से दुआ है मेरी। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि एमपी महिला पर्यवेक्षक के जो बहुत से मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बोल रही थी कि महिला बाल विकास के नोट्स आप शेयर करिए। तो मैं वीडियो के लास्ट में महिला बाल विकास का जो नोट्स वगैरह है मैं वो शेयर कर दूँगी। बाल संरक्षण के जो 4th टॉपिक है वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, तो मैं लास्ट में उसे शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे सुबह तो मैं उठ गई थी, सुबह मेरी पढ़ाई हो गई थी। उसके बाद मैंने वो वीडियो डाला था और उसके बाद यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अपनी। नहा लिया था मैंने, पूरे काम वगैरह कर लिए थे। तो आजकल क्या है ना, वीडियोस में डाल नहीं पाती, और यहाँ पे 15 दिन से कंटिन्यूसली एक ही स्पीड में बारिश हो रही है। और इतनी बारिश हो रही है ना कि मैं बता नहीं सक रही हूँ, भयानक वाली बारिश हो रही है यहाँ पे। तो मुझे पता नहीं था कि भिलाई में मतलब इतनी ज़्यादा बारिश होती है। कि आप लोग के यहाँ पे भी इतनी बारिश हो रही है क्या, प्लीज़ मुझे बताइए। और इसके बाद ना फिर कंघी वंगी करने के बाद फिर मैं अपना मतलब मेरे हस्बैंड चले गए थे, इसके बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और इसके बाद मैंने टेस्ट लगाया है आज, जो संडे को जो टेस्ट हुआ था ना, तो मैंने एक नहीं, मैंने 2 टेस्ट लगाए थे। एक तो मैंने विनर्स का टेस्ट लगाया है और उसके बाद मैंने केजीएस का टेस्ट लगाया है, तो दोनों टेस्ट मैंने लगाए हैं। तो विनर्स वाले टेस्ट में मेरे नंबर काफ़ी कम हैं, मतलब उतने ज़्यादा नहीं है, 125 समथिंग नंबर है विनर्स में। और केजीएस वाले में मेरे गए हैं 135। तो इस तरीके से मेरे नंबर जा रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग मेरे सब्सक्राइबर थे जो मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आपके टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, तो मेरे इतने ही नंबर आ रहे हैं, इससे ज़्यादा मेरे नंबर आ नहीं रहे हैं। क्योंकि अभी क्या है, मतलब जो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि दूसरे जो टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं तो उसके कारण शायद मेरे मार्क्स थोड़े कम आ रहे होंगे। तो वो भी बहुत जल्दी मतलब ये टॉपिक केजीएस वाले कंप्लीट करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पंचवर्षीय योजना जो थी तो वो मैंने पहले से ही कंप्लीट करके रख ली थी, क्योंकि मुझे पता है पंचवर्षीय योजना में कोई दिक्कत नहीं है, सेम रहती है वो, तो एज़ इट इज़ रहती है। जहाँ तक कि मेरी आईसीएमआर रिपोर्ट के बारे में बात है, तो आईसीएमआर रिपोर्ट मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और आईसीएमआर रिपोर्ट से काफ़ी मेरे क्वेश्चंस मतलब गलत हो रहे हैं, तो उसको भी मेरे को देखना है। तो जैसे क्या होता है, जैसे टेस्ट में लगाती हूँ, टेस्ट के बाद फिर मैं उसका सोल्यूशन देखती हूँ कि कौन से क्वेश्चन मेरे सही हैं और कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हैं। तो ऐसा करते हुए जैसे मैं एक टेस्ट अगर लगा रही हूँ, समथिंग अगर 2 घंटे का कोई टेस्ट है ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि 2 घंटे का टेस्ट में 2 घंटे तो लग ही रहे हैं, टाइमर ऑन करके मैं टेस्ट लगा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इधर उधर जा रही हूँ या कुछ है, मतलब जैसा टेस्ट हम जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाके एग्ज़ामिनेशन हॉल में हम बैठ के देंगे, उसी तरीके से मैं टेस्ट वगैरह लगा रही हूँ। तो अगर मुझे दिन में फ़ुर्सत मिलती है, अगर दिन में लगाती हूँ, और रात में अगर मिल रही है तो मैं रात में लगा लेती हूँ, है ना। तो अभी क्या हुआ था कि मुझे जितनी मेरी प्रिपरेशन हुई तो मुझे अब थोड़ा सा और अंदाज़ा लगाना था कि कितना हो गया। तो आज है जो तारीख़ है, मतलब जुलाई स्टार्ट अगस्त से स्टार्ट होने ही वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, अभी 2 महीने बचे हुए हैं, मतलब 60 दिन समझ के चलिए। और अगस्त के लास्ट में एग्ज़ाम जो है उसका मतलब एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएगा, ऐसा सभी लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो जो सितंबर में एग्ज़ाम होगा वो पहले आएगा, मतलब उसका एप्लीकेशन फॉर्म, और जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा तो उसका भी उसके 10-15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अमूमन आ ही जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं मतलब चल रही हूँ।
तो जैसे मैंने एक टेस्ट लगाया 2 घंटे का, 2 घंटे का टेस्ट लगाने के बाद फिर मैंने उसको साइड रख लिया और इसके बाद फिर मैंने उसका सॉल्यूशन देखा किस तरीके से क्या है। तो वो सॉल्यूशन मुझे सॉल्व करते-करते ना, मैं बता रही हूँ आप लोग को, मेरे को 3 घंटे करीबन लग जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक अलग कॉपी बना के रखी है। और इसके बाद मैंने जो सेकंड टेस्ट जैसे केजीएस का लगाया है, वो जो केजीएस विनर्स दोनों में से किसी का भी लगाया है सेकंड टेस्ट, तो क्या होता है कि फिर वो जो 2 घंटे मैं देती हूँ ना, तो उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन नहीं देखती हूँ। फिर उसका सॉल्यूशन मैं थोड़ी देर के बाद देखती हूँ, या जब मेरे को रात में अगर कभी भी टाइम मिलता है तब देखती हूँ, और उसको भी फिर मैं अपनी कॉपी में नोट करते जाती हूँ। तो इसी तरीके से मतलब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, और देखते हैं भगवान के हाथ में क्या है। हम तो अपनी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, पास या फेल तो अब वही निर्धारित करेंगे। और जो भी एग्ज़ाम जैसा भी आएगा, टफ़ आता है कि ईज़ी आता है, टफ़ आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा और ईज़ी आएगा तो कट ऑफ बहुत ऊपर जाने वाली है ना। तो वही है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं सॉल्व करती ही हूँ। तो योजनाओं से काफ़ी क्वेश्चंस दे रहे हैं ना, तो योजनाएँ मतलब ऐसा है कि बार-बार याद करो, बार-बार भूल जाते हैं, बार-बार याद करो, बार-बार भूल जाते हैं। मतलब इतना कन्फ्यूज़न होता है ना कि मतलब जैसे क्वेश्चन अगर टेस्ट में आ रहा है तो ये वाली योजना का उसमें आंसर लग जाता है, वो वाली योजना का उसमें आंसर लग जाता है। तो इस तरीके से हो रहा है। मैथ्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, रीज़निंग में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पता है कि मैथ्स में जो प्रैक्टिस किए है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। रीज़निंग में भी वही है। लेकिन क्या हो रहा है ना, योजनाओं में बहुत मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न कैसे हो सकता है योजनाओं में। मतलब डेट्स वगैरह और ये वो मतलब बहुत अति वाला दिक्कत हो रही है। और आईसीडीएस की जो योजना है ना, बाप रे इतनी सारी योजनाएं हैं, मतलब मेरे दिमाग से ना एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम हट चुकी है ऐसा लग रहा है। मतलब कितनी बार मैंने उसका रिवीजन किया होगा, मैंने कितनी बार उसको नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मेरे दिमाग में आ ही नहीं रही है ना। तो बहुत उसमें बहुत दिक्कत जा रही है। मैनेजमेंट काफ़ी हद तक अच्छा रहा मेरा, पोषण और स्वास्थ्य भी अच्छा रहा। पोषण और स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, लेकिन ठीक है। थोड़े से क्या है कि वो सब थोड़ा मैशअप हो जा रहा है, मतलब मिक्सअप हो जा रहा है। क्या है, या तो मेरे दिक्कत ये आ रही है कि या तो मेरा रिवीजन कम होगा, या तो मैंने कुछ जल्दी ही पढ़ लिया होगा इस तरीके से। और जो पीछे ऐसा नहीं होना चाहिए ना मेरे साथ कि आगे पार्ट और पीछे से पार्ट वाली बात है। और हाँ, एक्ट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो एक्ट्स में भी थोड़ी सी दिक्कत जा रही है मुझे, क्योंकि एक्ट्स मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही स्टार्ट किया है, तो वो भी मैंने केजीएस से ही किया है ना। कुछ लोग बोल रहे थे कि केजीएस में सर जो है कट करके मतलब पढ़ा रहे हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि देखिए, वो टीचर हैं, उनको पता है कि उनको कहाँ से किस तरीके से पढ़ाना है। उन्हें पता है कि इम्पोर्टेंट क्या है, और जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होगी तो वो उसको नहीं पढ़ाएंगे, है ना। और जो चीज़ इम्पोर्टेंट होगी तो वो उसको डेफिनेटली पढ़ाएंगे। तो मेरा यही कहने का मतलब है, अगर किसी चीज़ का आपने सब्सक्रिप्शन वगैरह लिया है और आप उसको पढ़ रहे हो, तो मतलब दिल से पढ़ो, और उसके ऊपर मतलब चीज़ें और मत करो, मतलब ऐड ऑन मत करो, या उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो तो ऐसा मत करो, है ना। और लिमिटेड सोर्स रखो। जैसे अगर आपने क्या था, अभी हमारे पास टाइम था तो मैंने विनर्स का भी ले लिया था, केजीएस का भी ले लिया था। तो मेरे पास विनर्स के नोट्स जो थे, आईसीडीएस की योजनाएं थी, तो उसी में मैं केजीएस की जो अभी योजनाएं सर ने कल से चालू की हैं, तो उसी को मैं ऐड करती जा रही हूँ, है ना। सारी योजनाएं सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उसी में योजनाओं को ऐड करती जा रही हूँ। 25 से 30 क्लासेस में केजीएस में जो योजना है वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी जीके जीएस अभी चल रहा है केजीएस में, तो और कंप्यूटर वगैरह की क्लास चल रही है। मानव वाली जो चल रही है, विज्ञान वाली क्लासेस भी चल रही हैं। तो वो मानव विज्ञान मेरा पहले ही कंप्लीट हो गया था, तो मैं उसको देख नहीं रही हूँ, क्योंकि 10 जगह से देखने से कोई मतलब नहीं है ना। वो ऑलरेडी मैं विनर से कंप्लीट कर चुकी हूँ, और विनर्स में काफ़ी अच्छा दिया हुआ था, तो मैं उसको नहीं देख रही हूँ। ऐसे करके मैंने 2 जगह से नोट्स बनाए हैं, और मेरी एक ही कॉपी है। और आप लोग पूछ रहे हैं कि दीदी नोट्स आप कहाँ से देंगे, तो नोट्स मैं ओनली यूट्यूब में ही शेयर करती हूँ, इसके अलावा मैं कहीं नोट्स शेयर नहीं करती हूँ। बाकी वीडियोस जो हैं मैंने डाले हुए हैं पहले, और अभी मैं वीडियोस इसलिए नहीं डाल पाती हूँ कि देखिए, आप लोग के पास भी उतना ही टाइम है और मेरे पास भी उतना ही टाइम है। हाँ, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं डेफ़िनेटली डाल देती हूँ,
है ना। तो एक्चुअली क्या है ना कि मैं भी एक हाउसवाइफ़ ही हूँ, तो मुझे भी मतलब घर के काम वगैरह ये वो बहुत सारे करने पड़ते हैं। इसके बाद फिर अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो उसके बीच में ना मेरे को अपनी पढ़ाई के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो जैसे अगर मैं पढ़ाई के लिए टाइम निकाल रही हूँ, अगर मैं वीडियोज़ बनाऊँगी ज़्यादा तो उसमें क्या है, मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं वीडियोज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। हाँ, अगर आप लोग को चाहिए रहते हैं नोट्स तो आप लोग बोल दिया कीजिए, मैं कम्युनिटी टैब में तो डाल ही रही हूँ। जिस चीज़ के नोट्स मतलब हैं मेरे पास जो हैं, वो मैं तो कम्युनिटी टैब में आपके लिए डाल दूँगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। और बाकी जो है आपके साथ मैंने ऑलरेडी टेस्ट के मार्क्स शेयर किए हैं, पहले भी शेयर किए हैं, अभी भी शेयर कर दूँगी। हाँ, क्या हुआ था कि मैं विनर्स और केजीएस दोनों का जब टेस्ट दे रही थी ना, तो क्या हुआ था, वो एकदम से मैंने ना स्क्रीनशॉट लेना भूल गई। नेक्स्ट टेस्ट का आपके साथ पक्का स्क्रीनशॉट लूँगी। और बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो केजीएस मतलब ये जो टेस्ट देते हैं और इनके मतलब 100 से ऊपर मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो डियर इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो है ना फरवरी से स्टार्ट किया था और मुझे पढ़ते हुए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना, हो चुका है। तो मेरे को ऐसा है कि थोड़ा सा चीज़ें मेरे लिए थोड़ी नॉर्मल हो गई। हाँ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। आप लोग ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप जितने मॉक टेस्ट लगाओगे ना, आपकी जो फ्लुएंसी है ना, आपका जो स्पीड है ना, उतना ही हाई होता जाएगा, है ना। और बाकी रीजनिंग और मैथ्स के लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आते नहीं हैं, तो जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को मतलब जहाँ से ज़्यादा आते हैं वो उन्हीं को लगाइए। और जिन्होंने अभी नया मतलब स्टार्ट किया है कोर्स, जिनको पता नहीं था कि कहाँ से क्या पढ़ना है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, सारी कोचिंग्स में जितनी हैं, बहुत सारे में ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग अगर अपना अच्छे से मतलब 100% देंगे ना पढ़ाई में, तो ऑलरेडी आप 2 महीने में पूरा का पूरा कोर्स भी कवर कर लोगे और साथ में आप टेस्ट भी लगा लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि थोड़ा सा मेहनत मतलब जो है, जिन्होंने अभी कोर्स देखा है, अभी देखा है कि हाँ अक्टूबर में वैकेंसी आने वाली है, अभी भी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा और थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई को अपना दीजिए, तो वो आप कर लेंगे, ठीक है। नोट्स भी आप लोग मुझसे मांग रहे थे, तो ये जो फोर्थ वाला टॉपिक ऑलरेडी मैंने कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा जाके। और ये बाल विकास का परिचय है, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए यहाँ से ये मेरा पूरा सिलेबस है। और ये अभिवृद्धि एवं विकास, तो अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है ये बताया गया है। तो अभिवृद्धि किस तरीके की होती है, शारीरिक परिवर्तन, एकल आयामी, बाह्य परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाती है ना। फिर विकास से समस्त परिवर्तन, बहुआयामी, आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन। तो जो अभिवृद्धि होती है वो मापनीय रहती है, और जो विकास रहता है अमापनीय रहता है। ये जो अभिवृद्धि होगी निश्चित समय के बाद रुक जाती है, और जो विकास होगा जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो संबंधित अवधारणा क्या है ना, इसमें ये व्यापक अवधारणा होती है, संबंधित अवधारणा होती है। विकास शामिल नहीं होता है अभिवृद्धि में, और विकास शामिल होता है इसमें, अभिवृद्धि भी शामिल होती है विकास में, ठीक है। फिर विकास के सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, केंद्र परिधीय, केंद्र से बाहर की ओर होगा। सिरोपदीय, विकास सिर से शुरू पैर तक होता है। अंतःक्रिया का विकास, तो अंतःक्रिया का विकास मानव विकास, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। D=H*E मिश्रण, है ना। डेवलपमेंट, डी मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट बताया गया है। अंतर संबंध का सिद्धांत, विकास के सभी आयाम एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, विकास के सभी पक्षों को दूसरे को प्रभावित करते हैं। सोशलीय, फिजिकली, S फॉर सोशल, P फॉर फिजिकल, C फॉर कॉन्ग्रिजेंट, E फॉर इमोशनल, है ना। ये सारी चीज़ें हैं जो एक विकास को प्रभावित करती हैं। निरंतरता का सिद्धांत, यह कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, प्रसव पूर्व अवस्था से आरंभ होकर आजीवन चलती रहती है। चक्राकार वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, विकास की प्रक्रिया चारों ओर से होती है, विकास रेखीय नहीं होता है। भिन्न विकास दर का सिद्धांत, विकास की दर कभी भी समान नहीं होती है, या तो कभी भी तेज और कभी भी धीमी होगी। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, दुनिया के कोई भी बालक एक जैसे नहीं होते हैं, वे किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये विविधता वंशानुक्रम व वातावरण के कारण होती है। सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत, बालक सामान्य क्रिया करना पहले से सीखता है एवं विशिष्ट क्रियाएं करना बाद में सीखता है। एकीकरण का सिद्धांत, बालक आरंभिक अवस्था में शरीर के सभी अंगों का एक साथ संचालन करता है, शरीर के अंगों का अलग अलग प्रयोग करना बाद में सीखता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, दुनिया के सभी जीवों का विकास
उनके प्रतिमान के अनुसार होता है। जन्म वजन जितना भी रहेगा, हाथी का वजन 80 है तो 100 ग्राम, चूहे का 2 ग्राम, है ना। तो भविष्यवाणी का सिद्धांत, विकास भविष्यवाणी संभव है किंतु सटीक भविष्यवाणी करना असंभव है विकास की, ठीक है। तो अभी आएगी अवस्थाएं, है ना। तो अवस्थाएं जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।